नमस्कार, मालती की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ एक समर स्पेशल रेसिपी। ये बना रही हूँ मैं कच्चे नारियल की आइसक्रीम। जो हम पानी वाला नारियल लाते हैं तो उसकी जो मलाई होती है मैंने उससे बनाई है। तो हम जैसे आजकल ज़्यादा मात्रा में पीते ही हैं तो मलाई इसमें इतनी निकल जाती है कि इतनी हम खा भी नहीं सकते हैं ऐसे ही। तो इसे या तो चटनी बना सकते हैं या तो इस तरीके से आइसक्रीम बना सकते हैं। तो मैं लाई हूँ ये नारियल, तो इसका पानी हमने निकाल दिया था। मैंने इसके अंदर से मलाई निकाल दी है और इनका जो इस काला वाला पार्ट है, काला वाला जो बाहर सा छिलका है, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। वैसे तो ये मुलायम रहते हैं, लेकिन इससे जो इसको निकालने से जो हमारी आइसक्रीम बनेगी वो बिल्कुल ही वाइट बनेगी। इसलिए मैं इनकी सारी जो ब्लैक वाला पार्ट है इनको निकाल रही हूँ हल्का हल्का। और मैंने अच्छे से निकाल के इनको अच्छे से धो दिया है और इनको मैं मिक्सर के जार में पीसूँगी। तो इसकी हम चटनी भी बना सकते हैं, इस तरह से आइसक्रीम भी बना सकते हैं। ये अंदर वाली मलाई होती है, जो पानी वाला नारियल लाते हैं पीने के लिए, तो उसके अंदर जो मलाई निकलती है उससे मैं बना रही हूँ आइसक्रीम। तो मैंने सारे काट दिया है, थोड़ा सा मैंने अलग कटोरी में रख दिया है। इसका मैं क्या करूँगी, आप मेरी पूरी रेसिपी देखना। मैंने ये मिक्सर के जार में डाल दिया है और आधी कटोरी मैंने डाली है चीनी। तो मैं 1 गिलास में दूध डालूँगी। बस मैं इतना ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं 3 चीज़ों से इसकी आइसक्रीम बनाऊँगी। आप मेरी पूरी रेसिपी देखना कि मैं 2 अलग अलग तरीके से बनाऊंगी आइसक्रीम। यदि आपके पास आइसक्रीम मोल्ड हो तो इस तरीके से बना सकते हो। तो मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बना दिया है मिक्सर के जार में पीस के। मेरे पास ये आइसक्रीम मोल्ड है, मैं इसमें बना रही हूँ। यदि आपके पास ये ना हो तो आप कप में बना सकते हैं, इस गिलास में डाल के बना सकते हैं। तो मैं एक तरह से इस तरह से बना रही हूँ। तो मेरी पूरी रेसिपी देखना। मैं 2 तरह की आइसक्रीम बना रही हूँ इसमें, कि बहुत ही ईजी तरीके से बन जाती है, जल्दी भी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसमें कोई गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जो बारीक बारीक काट रखे हैं, अलग से रखे था मैंने थोड़ा सा ये। तो अब मैं इसमें बारीक बारीक काट के ये डाल दूँ मैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि ये जैसे इसके चंक्स होते हैं, जैसे हम आइसक्रीम जब बन जाते हैं खाते हुए इसके चंक्स अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये सारे इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको एक फॉइल पेपर से इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद इसमें मैं जो आइसक्रीम स्टिक है वो लगाना है मैंने। तो मैंने अच्छे से फॉइल पेपर से इसको कवर कर दिया है। अब मैं चाकू के साथ से थोड़े थोड़े से मैं छेद करूँगी, जिससे कि इसमें जो आइसक्रीम स्टिक है वो डालने हैं। तो मैं फ्रीज़र में इसको 7 से 8 घंटे के लिए रख दूँगी। 7-8 घंटे बाद बिल्कुल हमारी आइसक्रीम जम के तैयार हो जाती है। ये बन गई हमारी आइसक्रीम मोल्ड वाली आइसक्रीम। ये बहुत ही टेस्टी भी होती है, देखने में भी अच्छी होती है। अब मैंने थोड़ा बैटर बचा रखा है, तो इसमें मैं डाल लूँ 4 चम्मच मिल्क पाउडर। आप चाहे तो क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जैसे घर में जो हम मलाई निकालते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आधा कप डाल लूँ दूध। और इसको मैं अच्छे से फिर एक बार हमें अच्छे से इसका मिक्सर में चलाना है। इसका मुझे फाइन पेस्ट चाहिए। ये मैंने अच्छे से इसका पेस्ट बन गया है। अब मैंने एक कंटेनर ले रखा है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। यदि आपके पास आइसक्रीम मोल्ड ना हो तो आप इस तरीके से भी घर में बना सकते हैं। तो मैंने ये एक कंटेनर ले रखा है, तो ये मैंने पूरा बैटर डाल दिया है इसमें। ये मैंने ये सारे बैटर इसमें डाल दिया है। अब बैटर डालने के बाद इसको मैं ढक्कन बंद करके इसको मैं 2 घंटे के लिए रख दूँगी। अभी मुझे सेमी सेट चाहिए, अभी मैं पूरी तरीके से नहीं जमाऊँगी। फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी इसके साथ। मैंने 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया है। 2 घंटे बाद ये थोड़ी सेमी सेट हो गई, पूरी नहीं जमानी है अभी आइसक्रीम। अभी अच्छी थोड़ी सी सेट होकर रखी है, पूरी नहीं जमी है। हमें ये इसको फिर दोबारा से अच्छे से इसको चम्मच की सहायता से निकाल के फिर इसको हम मिक्सर के जार में 2 घंटे बाद इसको हम मिक्सर के जार में इसका फिर पेस्ट बनाएंगे। तो ये फ्रीज़र में ही रखना है 2 घंटे तक, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में जहाँ हम बर्फ़ जमाते हैं। तो ये 2 घंटे बाद निकाला मैंने। तो अभी ये सेमी सेट हो रखी है। तो ये मिक्सर के जार में मैंने ये डाल दिया है। और डालने के बाद इसको फिर से मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्सर में अच्छे से चलाना है, इसका फिर पेस्ट बनाना है। ये अच्छे से मैंने मिक्सर में डाल दिया है। और इसको मैं फिर से मिक्सर में चलाऊँगी। इसका अच्छे से पेस्ट, स्मूथ पेस्ट होना चाहिए। इससे जो हमारी आइसक्रीम है बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आता है, बहुत टेस्टी भी होती है। अब मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हो तो आप केवल मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या तो थोड़ा ज़्यादा दूध डाल सकते हो। मैंने आधा कप दूध डाला था, आप 1 कप के करीब डाल सकते हो, क्योंकि इसमें कोई मैं मलाई का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब मैंने बारीक बारीक जो ये काट रखे हैं छोटे छोटे टुकड़े, तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी। नारियल के जो छोटे टुकड़े काट रखे हैं इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो इसके जो चंक्स आते हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं खाने में। आइए ऊपर से भी मैं थोड़े से नारियल के बारीक बारीक टुकड़े करके लगा दूँगी।
हमें एक क्लीन रैप से इसको कवर करके ढक्कन बंद करके फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। एक क्लीन रैप से अच्छे से बंद करना है। और जो एक क्लीन रैप है हमारे बिल्कुल जो आइसक्रीम है आइसक्रीम तक की टच होनी चाहिए। इससे जो आइस क्रिस्टल है वो नहीं बनते हैं, तो हमारी जो आइसक्रीम है बिल्कुल क्रीमी सॉफ्ट और टेस्टी बनती है। अब मैं इसको ढक्कन बंद कर 7 से 8 घंटे तक इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। 7-8 घंटे बाद निकालेंगे हम। अब मैंने 7-8 घंटे बाद ये निकाल दी है। अब मैंने एक एक करके मैं दोनों को निकालूंगी। ये मैंने आइस मोल्ड में जमा रखी है, तो ये भी देखो पहले कितनी अच्छी जम की तैयार हो गई है। अब मैंने एक कंटेनर में भी जमा रखा है, तो वो भी अच्छे से जम गई है। 7-8 घंटे बाद अच्छे से सेट हो जाती है। आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी कमेंट करके बताना। यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ये हमारी दो तरह की आइसक्रीम बन के तैयार हो गई है। एक ही नारियल से मैंने 2 तरीके से बना रखी है। यदि आपके पास इस तरीके से ना हो मोल्ड तो आप इस तरीके से कंटेनर में भी बना सकते हो। अब मैं ठंडा ठंडा सर्व कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो रखी है। और जब भी आप नारियल पानी पीते हो तो इस तरीके से जो अंदर की मलाई होती है इस तरीके से आइसक्रीम बना सकते हैं। इसके अलग अलग तरीके से आइसक्रीम बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं। तो ये हमारी एक आइसक्रीम बन के तैयार होगी। मैं दूसरी भी निकालूंगी। ये दूसरी भी बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाती है। तो थोड़ा 5 मिनट पहले हमें निकाल देना है, जिससे जो हमारी आइसक्रीम है वो आराम से निकल जाती है। और ये टूथपिक की थोड़ा सा इसको स्टिक पकड़ के हम इसको निकालेंगे। तो देखिए कितनी सुंदर कितनी टेस्टी आइसक्रीम बन के तैयार हो गई। बिल्कुल क्रीमी मलाई टाइप की बनी है, टेस्टी आइसक्रीम। तो आप भी ज़रूर बनाना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। आप प्लीज़ लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो। ये देखिए कितनी टेस्टी कितनी क्रीमी आइसक्रीम बन के तैयार हो गई है। टेस्टी आइसक्रीम। अब मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।